सबसे पहले मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह सद्भावना मंच के तमाम सदस्यों को और हर साल आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह में उपस्थित आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, हमारे मीडिया के दोस्तों को, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो आदरणीय मंच पर उपस्थित हैं और हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझ जैसे एक अदना व्यक्ति को, क्योंकि मेरी जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि मुझे कोई पुरस्कार दिया जाए या मेरे हक में जो है कोई प्रशस्ति पत्र पढ़ा जाए। मेरे जैसे अदना व्यक्ति के लिए आपके मन में सम्मान है, ये मेरे लिए बड़े स्नेह की बात है, ये मोहब्बत है। दरअसल इस मोहब्बत के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। और हमारे साथ जो और हमारे 3 सम्मानित व्यक्ति हैं, दरअसल वो सम्मान के हकदार हैं, तो मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा है, भाषण देने का वक्त नहीं है और नेताओं की एक बुरी आदत है कि किसी शादी ब्याह में जाएं और स्वागत पत्र भी अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो पूरा का पूरा भाषण जो है दे डालते हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो, मैं आपके सामने कोई राजनीतिक भाषण या तकरीर नहीं करूंगा। बस मुझे अर्जुन सिंह जी के बारे में कुछ ज़रूर कहना है और मैं उनके नाम के साथ स्वर्गीय नहीं लगा रहा हूँ। स्वर्गीय मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, इसके पीछे एक तर्क है। जब हम किसी व्यक्ति को स्वर्गीय कहते हैं मतलब वो किसी और जगह चले गए हैं, किसी और जहान में चले गए हैं। और अभी मेघा जी ने कहा कि आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे गांव के लोग आज भी कहते हैं कि ये खंभा उनका लगाया हुआ है, ये पानी उनका लाया हुआ है, तो वो कहीं स्वर्ग में गए नहीं हैं। एक बात कही जाती है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो उन्होंने अपने काम से अपने आप को ही इतिहास बना लिया। एक स्वर्ग का सपना उन्होंने देखा। मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ, मैं बिहार से आता हूँ। सुदूर बिहार में आज भी लोग अर्जुन सिंह जी को कैसे याद करते हैं, वो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और ये बात किताबी नहीं है, मैंने पीएचडी की है, मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है। विश्वविद्यालयों में उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है, या मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, तो कांग्रेस की बैठकों में उनके बारे में क्या चर्चा होता है, मैं वो आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे वो साझा कर रहा हूँ जो सुदूर बिहार के गांव के चौपाल में चर्चा होती है। चर्चा होती है अर्जुन सिंह ने इस देश में सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी है, और नाम को जोड़ दे करके बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक न्याय के योद्धा के तौर पर, एक विकासोन्मुख राजनेता के तौर पर, और पढ़ाई लिखाई से संबंध रखने वाले, साहित्यकारों से संबंध, फिल्मकारों से संबंध, पत्रकारों से संबंध, और वैसे नौजवान तरुण जिनके अंदर संभावना हो, उनको हाथ पकड़ना, उनको परिष्कृत करना। मैं कहता हूँ अर्जुन सिंह जी की लाइब्रेरी में, उनकी राजनीति की पाठशाला में बहुत सारे लोगों को उंगली पकड़ करके उन्होंने राजनीति का कहरा सिखाया है। आप सब लोग मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं, इसीलिए मैं उनको स्वर्गीय नहीं कहता हूँ।
और मेरी ये कामना है और हम सब के लिए यही चुनौती भी है कि जो सपना इस देश को स्वर्ग जैसा बनाने का अर्जुन सिंह जी देखा करते थे, या हमारे परिचय के दौरान जो बात कही गई, जिनका मैं मुरीद हूँ, जिनके रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो गांधी हों, अंबेडकर हों, नेहरू हों, भगत सिंह हों, बिरसा मुंडा हों, ज्योतिबा फूले हों, पेरियार हों, उन्होंने इस देश को समता मूलक समाज बनाने का सपना देखा जहां सब लोग बराबरी से जी सकें, और उसकी बुनियाद इस देश के संविधान में है। और वो संविधान की बुनियाद है न्याय, समानता, एकता, और उस बुनियाद को ही बचा करके रखना ये हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर आपके दिल में आज अर्जुन सिंह जी जिंदा हैं तो आपके कंधों पर यह जिम्मेवारी सबसे बड़ी है कि जो देश का सपना उन्होंने देखा था, आज उस देश के सपने को खंडित विखंडित करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से अपनी पहचान अगर कुछ बनानी है तो हम इस देश के वासी हैं। इस पहचान के तौर पे हमको इस देश को एकजुट रखना है, समानता और न्याय के सिद्धांत को जिनको हमारे पुरखों ने आगे बढ़ाया उसको अपने कंधे पर लेकर के चलना है। और इस बात के लिए हमको हमेशा संकल्पित रहना है, कुछ भी हो जाए इस देश का सम्मान हम कम नहीं होने देंगे। और यही अर्जुन सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सम्मानित मंच का, माफ़ कीजिएगा मैं बारी बारी से सब लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सब साथ में काम करते हैं, और आप सब लोगों ने इतनी तन्मयता से हमारी बात सुनी, हम जैसे अदना व्यक्ति को सम्मान दिया। इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।